अब नहीं आऊंगा दोस्त, अब नहीं आऊंगा, बता देना। चीजें की दिक्कत हो रही है, गैस नहीं मिला, मकान मालिक बोल रहे हैं कि मेरे को भाड़ा चाहिए टाइम से। हम लोग मजदूर किसान कहाँ से लाएंगे पैसा? जब इलेक्शन की टाइम होता है तो पॉलिटिक्स बात होता है कि मैं सारे अपने भाइयों को ये सुविधा दे रहा हूँ, वो सुविधा दे रहा हूँ, और आज दिल्ली में आके हम लोग भटक रहे हैं। इससे अच्छा अपने घर पे नून रोटी खा के मरेंगे, लेकिन प्रदेश आना पसंद नहीं करेंगे। और जो भी पॉलिटिक्स बातें होती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कहते हैं कि हम एक कर देंगे, वो करने, प्रधानमंत्री महोदय जी कहते हैं कि सारे पब्लिक को मैं एक कर दूंगा, इंडिया डेवलप में चल रहा है, मेरा इंडिया का कुछ नहीं हुआ, पब्लिक सब मेरा एकदम राज कर रहा है, राज क्या घंटा कर रहा है। जो पब्लिक भूखे मर रहा है, नंगा पैर चल रहा है, क्या मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर में भूखे बच्चे, गैस की किल्लत और परेशान लोग। जी हाँ, ये हाल है हमारे इंडिया की। वाला सिलेंडर में 300-400 रुपए किलो गैस भरा कि बच्चे की कितना दिन भूखा रखेंगे? होटल में भी पोसाएगा बच्चे वाले इंसान के? नहीं पोसाएगा ना। फिर बच्चे वाले इंसान कितना दिन भूखा रह सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, खैर सियान 2 दिन रह जाएंगे, बच्चे तो 1 घंटा भी नहीं रह सकते हैं। कितने दिन बच्चे भूखे रहेंगे? अब गैस के इंतजार में रहेंगे तो बाल बच्चा भूखा मर जाएगा सर। गैस की वजह से ड्यूटी भी नहीं जाते, बताइए। तब यहाँ पे आए। 25 दिन जिसके पूरे हो गए, अगर उसकी बुकिंग हो जा रही है तो ठीक है, नहीं हो जा रही है तो भी गैस लेके जाए। शर्त यह है कि मेरे पास गैस होनी चाहिए। ईरान, इजराइल, अमेरिका की इस लड़ाई का सबसे बुरा प्रभाव इंडिया के इकोनॉमिक्स पर देखने के लिए मिल रहा है। वेस्ट एशिया में जंग ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा रखी है और भारतीय घरों पर इसका असर गैस सिलेंडर की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। मई महीना नजदीक आने के साथ ही एलपीजी बुकिंग और डिलीवरी नियमों में और बदलाव होने की उम्मीद है। जहां पर हमारे देश में एलपीजी गैस 60 से 60% विदेशों से आती थी, लेकिन अभी के रिसेंट टाइम में देश की हालत ये हो चुकी कि पूरे देश में एलपीजी गैस शॉर्टेज देखने के लिए मिल रहा है। तो लेगी तेरी पापा मेरे छोड़ दे रेडी तो लेंगे, रोटी वाला हमारे बच्चे मर जाएंगे रोटी खाने। सारा कुछ भालेगा, कुछ है ना जल्दी पीछे। जिस पर लोग भड़के हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को पद से हटाने की बात कही जा रही है। तो आइए समझते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और अगले 2 दिनों में 50% होटल और रेस्टोरेंट और बंद होने के कगार पर है। चेन्नई में 10,000 होटल और रेस्टोरेंट शट डाउन हो चुके हैं। बेंगलुरु में कमर्शियल सप्लाई एलपीजी गैस पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। तो वहीं पर दिल्ली में ब्लैक मार्केटिंग चल रही है और जो 910 का सिलेंडर था वो 2,500 से ऊपर की चली गई है। पुणे में गैस क्रेमेटोरियम पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग 3 से 4 दिनों से लाइन में लगकर खड़े हुए हैं, तब भी उनको एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल रही है। 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं, बताओ, जो बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। तो वहीं पर कोलकाता में होटल मेन्यू शॉर्ट कर रहा है, सिर्फ चाय और कॉफी ही मिल रहा है। इंडियन रेलवे ने अपने गैस कैटरिंग फिलहाल के लिए पूरी तरीके से बंद कर दी और ये सभी खेला सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों में हुआ है। गवर्नमेंट ने एसोसिएशनल कमोडिटीज एक्ट को पूरी तरीके से इन्वोक कर दिया है और यह एक्ट तभी लगाया जाता है जब पूरी तरीके से देश में भूखमरी या फिर वॉर जैसे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। और देखा जाए तो ये एक्ट पूरी तरीके से अभी के समय में एलपीजी गैस और पेट्रोल पर भी लगाया जा रहा है। एलपीजी गैस की रिफिल बुकिंग 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिनों हो गई है। कमर्शियल गैस की सप्लाई कई जगह पर पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है और रिफाइनरी को ये ऑर्डर मिल रहा है कि एलपीजी गैस को मिनिमाइज किया जाए और यह इसलिए हो रहा है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है और इसी रास्ते से भारत में 60 से 65% एलपीजी गैस प्रोड्यूस होता था और इसी का एक मेजॉरिटी हिस्सा इसी रास्ते से आता है। और हमारे गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे ये बोल रही कि सब चंगासी। तो आइए समझते हैं कि ये क्राइसिस कितनी बड़ी है और ये क्राइसिस अभी तक कहाँ तक पहुँच चुकी है और इसका इम्पैक्ट किस किस चीज़ों पर देखने के लिए मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट बातें भी जानने वाले हैं, जैसे कि इस एलपीजी गैस की महामारी में कितने लोग मारे गए, हमारे देश में विदेशों से कितनी % एलपीजी गैस प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंडिया खुद का अपना एलपीजी गैस कितना % बनाता है और अगर विदेशों से
एलपीजी गैस प्रोवाइड नहीं की जाती है तो इंडिया कितने दिनों तक अपने खुद की एलपीजी गैस से सरवाइव कर पाएगी। तो आइए इन सभी फैक्ट बातों को समझते हैं। 13 मार्च 2026 पंजाब के बरनाला डिस्ट्रिक्ट 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सुबह से धूप में लाइन में लगकर खड़े थे। बस एक एलपीजी गैस सिलेंडर चाहिए था, लेकिन लाइन इतनी बड़ी थी कि लाइन का अंत कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा था। घंटों बीत जाते हैं और घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और उन्हें एक हार्ट अटैक आता है। भूषण कुमार मित्तल उसी लाइन में खड़े खड़े उनकी मौत हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए। और उसी दिन हजारों लोग इंस्टाग्राम और एक्स ट्विटर पर ये ट्वीट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मेरा सिलेंडर 11:45 में बुक हुआ था और 2:30 बजे मिल भी गया, कोई शॉर्टेज नहीं है। और इसी तरह से बहुत से ऐसे ट्वीट मिल जाएंगे जो सेम कॉपी और पेस्ट किए गए हैं और सभी के सभी ट्वीट फेक हैं, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। देश के बड़े बड़े शहरों, गांव और क्षेत्र में एलपीजी गैस की महामारी इस कदर है कि लोग बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एलपीजी गैस प्रोवाइड होने में 45 दिनों से भी ज़्यादा का समय लग रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल रही है। ठीक इसी तरह एक और वीडियो क्लिप्स देखिए जहां पर इस बुजुर्ग का दर्द साफ झलक दिखाई दे रहा है। इसकी बेबसी साफ बता रही है कि इसके ऊपर क्या बीत रहा है सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए, क्योंकि इनके घर में छोटे बच्चे हैं और उस छोटे बच्चे को दूध गर्म करके पिलाने के लिए उनके घर में गैस सिलेंडर ही नहीं है और उन्हें ये गैस सिलेंडर मिल भी नहीं रहा है। बच्चे छोटा छोटा है, दूध नहीं पी रहा है। कितने साल के बच्चे? अरे वहाँ से हमको छोटा लगा सा दिया, बोला वहाँ नहीं मिलेगा, सुबह से लाइन लगा अब भेज दिया कि जाओ वहाँ। ठीक इसी तरह हमारे देश में और भी कई सारे लोग हैं जो एलपीजी गैस के लिए पूरी तरीके से बेबस दिखाई पड़ रहे हैं और हमारे नेता क्या कह रहे हैं कि एलपीजी गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है। आप भी देखिए, कहीं पर पेट्रोल, डीजल या रसोई बनाने के गैस की दिक्कत नहीं है और सब सुचारू रूप से चल रहा है, पर्याप्त मात्रा में भंडार भरे हुए हैं। और इसी तरह कई नेताओं का झूठ बोलते हुए क्लिप्स आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आज के समय में भारत में 33.37 करोड़ एलपीजी गैस कस्टमर हैं, जिसमें 10.56 करोड़ उज्ज्वल योजना से जुड़े हुए हैं। देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या एलपीजी गैस का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें हमारा देश 100 में से सिर्फ 40% ही एलपीजी गैस खुद बनाती है और 60% विदेशों से आती है, जो कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते से होती हुई आती है। बाकी इस एलपीजी गैस क्राइसिस पर गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है ये तो तब पता चलेगा जब कोई एक्शन लिया जाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर बताना।